हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर ज्ञान अकेडमी। मेरा नाम राघव है और आज हमारे कंप्यूटर बेसिक कोर्स का डे 44 है, जिसमें कि हम अपने एमएस एक्सेल का प्रैक्टिकल नंबर 4 करने वाले हैं, जिसमें कि हम करेंगे बिल इनवॉइस। बिल इनवॉइस वो चीज होती है जो कि हम किसी से अगर कुछ सामान लेते हैं तो उसके बदले वो हमें एक बिल देता है, तो वो है बिल इनवॉइस। अगर हम भी अगर कोई मान लो हमारा दुकान है और हमारी दुकान से अगर कोई कुछ चीज परचेज कर रहा है तो उसका भी हमें एक बिल देना पड़ेगा, उसे ही बिल इनवॉइस कहा जाता है। ठीक है, तो उसका आज बिल इनवॉइस हम क्रिएट करना देखेंगे अपने एम एक्सएल में। ठीक है, ये बिल इनवॉइस एमएस वर्ड भी बनता है लेकिन एमएस एक्सेल में और भी अच्छे से बन सकता है और उसको हम अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो इसे देखने के लिए टॉपिक पे चलते तो आ गए हम अपने एम एक्सेल में। ठीक है, यहाँ पे हम अपने उस बिल इनवॉइस को बनाएंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दो, इससे कि हमारे सारे न्यू वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखो, पहला चीज हमें क्या चाहिए एक बिल इनवॉइस बनाने में। पहला चीज हमारा क्या चाहिए, वो है हमारे शॉप का नाम। ठीक है, वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है ना, शॉप का नाम। तो शॉप का नाम यहाँ पे हम लिखेंगे। तो पहले देखो, पहले होता है शॉप का नाम, फिर हमारा एड्रेस, फिर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, शॉप का नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर। तो हमें इन तीन लाइन रोज को हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तीन रोज में हम लिखेंगे, पहले लिखेंगे हम कंपनी का नाम। ठीक है, हमारे शॉप का नाम, फिर एड्रेस, फिर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हम तीनों को तीन रो को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तीनों में लिखेंगे ना, फिर हम 5 कॉलम्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब इनको करने के बाद यहाँ पे देखो, अलाइनमेंट में यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक नहीं करेंगे। मर्ज एंड सेंटर कर देंगे तो ये सारे सेल्स हमारे एक हो जाएंगे। हम यहाँ पे करेंगे मर्ज अक्रॉस। मर्ज अक्रॉस करने से क्या होगा कि ये सारे जो कॉलम्स है ना, वो सारे अब रो बन जाएंगे, तो बीच में जो कॉलम्स के जो ब्रेक्स थे वो सारे ब्रेक्स यहाँ पे हट जाएंगे। ठीक है, इसको इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखो, हम पहले यहाँ पे लिखेंगे अपने कंपनी का नाम। हम यहाँ पे लिख देते हैं कंप्यूटर टेक शॉप। ठीक है, कंप्यूटर टेक शॉप नाम से रख देते हैं। ठीक है, अब अगला वाला हम लिखेंगे, अगला वाला हम यहाँ पे एड्रेस लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं एड्रेस। ठीक है, ये ऐसे हमने दिखाया। ठीक है, फिर रेगर पूरा करोल बाग बाग, फिर बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा हम नहीं दिखाएंगे, बस इतना ही रखते हैं। अब अगले वाले में हम चलो न्यू दिल्ली भी लिख देते हैं। ठीक है, न्यू दिल्ली भी लिख देते हैं कॉमा देकर, न्यू दिल्ली। फिर न्यू दिल्ली हमारा क्या है, न्यू दिल्ली हमारा 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने इसको कर लिया। इस पहले वाले सेल क्या, इसको ना मैं मिडिल में कर देता हूँ, मिडिल में करता हूँ और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, बीच वाले को भी मैं मिडिल में कर देता हूँ। ठीक है, और इसको ऐसे नॉर्मल रखते हैं, इससे ज्यादा इसको दिखाने की जरूरत नहीं है। अब थर्ड वाले में हम अपना कॉन्टेक्ट नंबर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम ठीक है, तो ऐसे करके हमने एक थोड़ा बहुत दे दिया। ठीक है, अब इसको हम मिडिल में कर लेंगे, इस सेल को दोबारा कहीं और पे जाकर, मतलब दोबारा उसको सिलेक्ट करके उस पर कुछ करने के लिए ना हमें किसी और सेल को सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर हमें उस पर जाना पड़ेगा। जाकर मैं इसको मिडिल में कर देता हूँ। इसको मैंने मिडिल में कर दिया। अब इस पहले वाले को मैं थोड़ा कलर कर देता हूँ। पहले वाले पे मैं बैकग्राउंड में कलर कर देता हूँ ब्लू। ओ सॉरी, टेक्स्ट पे कलर हो गया। इसका मैं कलर कर देता हूँ व्हाइट। ठीक है, व्हाइट कर देता हूँ और इसके बैकग्राउंड में कर देता हूँ मैं ब्लू। चलो ये वाला कलर भी सही लग रहा है। ठीक है, इस वाले को मैं पकड़ के इसके बैकग्राउंड में मैं कलर कर देता हूँ, ये कलर कर देते हैं। ठीक है, अब इस वाले को पकड़ते हैं, इसके पीछे हम कलर कर देते हैं। तो अब हम यहाँ पे करेंगे अपना, जितने भी हमारे आइटम्स होंगे उन सभी को लिखेंगे कि पहले हमारा सीरियल नंबर होगा। ठीक है, फिर हमारा आइटम्स का नेम होगा कि कौन से आइटम्स है, फिर उसकी क्वांटिटी लिखी जाएगी, फिर उसका अमाउंट लिखा जाएगा और फिर हमारा प्राइस लिखेंगे। ठीक है, प्राइस, क्वांटिटी, अमाउंट और यहाँ पे जो नेम ऑफ आइटम्स और हमारा सीरियल नंबर। तो यहाँ पे तो अब हम यहाँ पे अपने हेडिंग्स दे देंगे कि हमारे कौन कौन से हेडिंग्स होंगे, जैसे कि सीरियल नंबर, फिर हमारा नेम ऑफ आइटम्स, फिर हमारा प्राइस, फिर हमारी क्वांटिटी, फिर हमारा लास्ट में अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक एक करके लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे S.NO सीरियल नंबर। ठीक है, सीरियल नंबर का शॉर्ट फॉर्म। फिर अगला हम लिखेंगे यहाँ पे हमारा नेम ऑफ आइटम, नेम ऑफ
आइटम, ठीक है। फिर अगले वाले में हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्राइस, चलो प्राइस ही लिख लेते हैं, प्राइस, प्राइस, क्वांटिटी, क्वांटिटी, फिर अगला लिखते हैं अमाउंट, ठीक है। इनको मैंने लिखा। अब इसके बीच में ना हमारा टेक्स्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। ये नेम ऑफ आइटम्स में यहाँ पे अटक गया है, तो ऊपर जाके यहाँ पे डबल क्लिक कर देते हैं, तो ये थोड़ा इधर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे सारे दिख जाएंगे। इन सभी सेल्स को सिलेक्ट करता हूँ, इन सभी हेडिंग्स को, और इसका मैं टेक्स्ट का डिजाइन ना थोड़ा चेंज कर देता हूँ। इनके मैं टेक्स्ट का डिजाइन मैं मान लो अ, ये वाला कर लेते हैं, ठीक है। इसको कर लेते हैं, इन सभी को थोड़ा बड़ा कर लिया, इसको भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा एडजस्ट करने के लिए। तो यहाँ से सीरियल नंबर भी हमने इतना कर लिया, ठीक है। तो ये सारे एडजस्ट हो गया, और इसका हम जो ऊपर का जो हेडिंग था वो भी हमने थोड़ा चेंज कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सीरियल नंबर देंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हमने इतना दे दिया, अब इतना ही रखते हैं। अब यहाँ पे कुछ आइटम्स लिख लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे कुछ आइटम ले लेते हैं रैंडमली, जैसे कि कंप्यूटर टेक है ना, तो हम लिख देते हैं सीपीयू, ठीक है। फिर हम लिख देते हैं यहाँ पे मॉनिटर, ठीक है। फिर हम ना अगला लिख देते हैं, और क्या लिख सकते हैं, जैसे कि हेडफोन्स, ठीक है। फिर अगला दे देंगे स्पीकर, फिर अगला दे देंगे यहाँ पे माउस, माउस, कीबोर्ड, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कुछ आइटम्स ले लिया हमारे। अब इनके यहाँ पे प्राइस दे देते हैं कि कितना प्राइस हो सकता है एक का, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं, फिर नीचे करते हैं, मतलब कुछ भी रैंडमली हम देते हैं, ऐसे ही नंबर दे देते हैं। अब यहाँ पे हेडफोन दे देते हैं, स्पीकर दे देते हैं, अब नीचे दे देते हैं, अब कीबोर्ड दे देते हैं, ठीक है। इन सब का मैंने एक प्राइस दे दिया। अब यहाँ पे हम क्वांटिटी लिखेंगे कि कितना कितना क्वांटिटी हमारे कस्टमर ने लिया है, हमसे परचेस किया है, ठीक है। तो यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है। हमने इनकी कुछ क्वांटिटी दे दी। अब यहाँ पे इसका हम टोटल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा नीचे आ जाओ, यहाँ पे थोड़ा नीचे आ जाओ, थोड़ा यहाँ पर ही कर लेते हैं। तो इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, देखो, यहाँ पे हमारा पहले वाला आएगा, हमारा क्या, हमारा पहले वाला हमारा क्या आना चाहिए। अब अब यहाँ पे हम अपना अमाउंट करने से पहले यहाँ पे हमें कुछ चीजें हमें लिखनी पड़ेगी, जो चीजें हमें एक बिल इनवॉइस पे रहता है, ठीक है। जैसे कि मैं इन सभी को सिलेक्ट करता हूँ, मैं 5 सिलेक्ट कर लिया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मैंने पांचों सिलेक्ट कर लिया। अब इनको भी मैं अक्रॉस कर दूंगा, यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर के यहाँ पे जाकर यहाँ पे मर्ज अक्रॉस पे कर दूंगा। अब यहाँ पे मैं पहला वाला लिखूंगा टोटल, ठीक है, टोटल लिख दूंगा, टोटल, टोटल, ठीक है। अब यहाँ पे हम नीचे वाला लिखेंगे डिस्काउंट, अगर कोई कस्टमर्स को हमें डिस्काउंट देना हुआ तो, ठीक है। या फिर हम अपने तरफ से 10% का डिस्काउंट देते हैं, तो वैसे लिख लेंगे, ठीक है, डिस्काउंट 10%, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे हम दे देंगे ग्रोस टोटल, ग्रॉस टोटल, ग्रॉस टोटल, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे हम दे देंगे जीएसटी, टी 18%, ठीक है, जीएसटी हमने दे दिया 18%। अब यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल अमाउंट पेड, टोटल अमाउंट पेड, कि कितना हमें टोटल में अमाउंट पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले इनका सम कर लेते हैं। यहाँ पे हम इजुकल टू देंगे, मतलब कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पे हम इजुकल टू देंगे, क्योंकि किसी भी फॉर्मूला को लगाने से पहले हमें इजुकल टू देना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, किसी भी तरह के कैलकुलेशन को करने के लिए, एडिशनल हो, सब्सट्रैक्शन हो या फिर मल्टीप्लिकेशन हो, उनको करने के लिए हमें इजुकल टू देना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारा कैलकुलेशन होगा नहीं, ठीक है। तो हमने इजुकल टू दिया, देने के बाद हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे हम करेंगे इनटू, फिर 5 को क्लिक कर देंगे, फिर हम एंटर प्रेस कर देंगे, तो इसका कैलकुलेशन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब इस पे भी सेम ही ऐसा ही काम करना है। अब इन पे हम अलग अलग करके नहीं करेंगे, एक साथ ही कर लेंगे। जैसे कि मैं और एक एग्जांपल की तरफ दिखाता हूँ, इक्वल टू देंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे,
इंटू दबाएंगे, फिर 6 को, फिर एंटर दबा देंगे, तो इसका कैलकुलेशन यहाँ पे हो गया। अब मैं इसको ऐसे, देखो इस वाले को सेल को अभी सिलेक्टेड है, अब यहाँ पे तो एक छोटा सा एक प्लस का आइकन दिख रहा होगा, उसको दबाकर ऐसे नीचे हम स्क्रॉल कर देंगे, ठीक है, जिससे कि इन सभी का कैलकुलेशन यहाँ पे हो जाएगा। सिंपल, मतलब सभी का यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। अब यहाँ पे हम टोटल करेंगे। अब टोटल करने के लिए यहाँ पे हम देंगे इक्वल टू, ठीक है, फिर लिखेंगे हम सम, ठीक है, सम, फिर सम पे डबल क्लिक करेंगे, देखो नीचे एक सम आ गया ना, सम पे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने से हमारा सम का फॉर्मूला एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है। फिर हम इन सभी को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, फिर शिफ्ट दबाकर ब्रैकेट को बंद करेंगे, शिफ्ट दबाकर ब्रैकेट बंद करना है, फिर एंटर पे क्लिक कर देना है। तो इन सभी का टोटल अमाउंट यहाँ पे निकल के आ गया ना। अब यहाँ पे हम इसको डिस्काउंट लगाएंगे, 10% का डिस्काउंट। अब 10% का डिस्काउंट लगाने के लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको जो टोटल वाला पहले इक्वल टू लगाना है, लगाने के बाद जो टोटल वाला अमाउंट है इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको इंटू लगाना है, ठीक है, अपने कीबोर्ड से इंटू लगाना है। इंटू लगाने के बाद यहाँ पे आपको कितना परसेंट का डिस्काउंट दे रहे हो, आप यहाँ पे 10% का डिस्काउंट दे रहे हो, तो 10 लिखोगे। 10 लिखने के बाद डिवाइड, फिर 100 कर दोगे, ठीक है। पहले आपने टोटल अमाउंट लिया, फिर आपने इंटू किया 10 से, फिर आपने डिवाइड किया 100 से, ठीक है। ये हमारा मतलब हमने यहाँ से डिस्काउंट को, हम यहाँ पे डिस्काउंट लगाएंगे, ठीक है, हमें टोटल अमाउंट में डिस्काउंट लगा रहे हैं, इंटू करेंगे तो यहाँ पे हमारा डिस्काउंट लग गया, ठीक है, 10% का हमारा यहाँ पे डिस्काउंट लग गया। अब यहाँ पे हम नीचे क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रॉस टोटल हम करेंगे। ग्रॉस टोटल का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस टोटल का फॉर्मूला होता है इक्वल टू टोटल माइनस डिस्काउंट, ठीक है। टोटल से माइनस कर देंगे डिस्काउंट को, टोटल से हम माइनस कर देंगे डिस्काउंट को, जिससे कि हमारा ग्रॉस टोटल निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे हम एंटर दबा देते हैं, तो हमारा ग्रॉस टोटल निकल के आ गया, ठीक है, ग्रॉस टोटल आ गया। अब यहाँ से हम जीएसटी को, हमें जीएसटी भी तो लगाना है। अब जीएसटी माइनस नहीं होगा, जीएसटी हम लगाएंगे, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट्स लेने पर उसमें जीएसटी भी लगता है, ठीक है। नॉर्मल दुकान में नहीं होगा, लेकिन बड़े बड़े मॉल्स वगैरह में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो जीएसटी है उसे भी हमें लगाना पड़ेगा। तो जीएसटी लगाने का क्या है, जीएसटी लगाने के लिए हमें ग्रॉस इंटू, ठीक है, ग्रॉस इंटू फिर जीएसटी, फिर डिवाइड बाय 100, ठीक है। यहाँ पे हम लगाएंगे इक्वल टू देंगे, फिर ग्रॉस, ग्रॉस लगाया, फिर हम इंटू करेंगे। इंटू करके हमें क्या करना है, 18 ना, 18, 18, फिर डिवाइड बाय 100, ठीक है। फिर हम एंटर पे प्रेस कर देंगे, तो ये हमारा 18% जीएसटी लगाकर हमारा यहाँ पे शो कर रहा है। अब यहाँ पे हमारा टोटल अमाउंट क्या है, टोटल अमाउंट है हमारा ग्रॉस प्लस जीएसटी, ग्रॉस प्लस जीएसटी हमारा टोटल अमाउंट है। तो यहाँ पे हम इक्वल टू देंगे ग्रॉस टोटल प्लस जीएसटी, ये है हमारा टोटल अमाउंट। एंटर दबाएंगे तो ये हमारा टोटल अमाउंट बनता है, ठीक है। 10% का हमने डिस्काउंट किया, फिर हमने ग्रॉस टोटल निकाला, फिर हमने जीएसटी जीएसटी उसमें एड ऑन किया, जीएसटी में हमने 18% जीएसटी एड ऑन करना पड़ता है। फिर उसका जो लास्ट में जो टोटल अमाउंट जो हमें पे करना है वो हमने यहाँ पे शो करवा दिया। अब इतना क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो प्राइस वाले है ना, इन प्राइस वालों में ये सिर्फ नंबर की तरह शो हो रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन सेल्स को हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखो आपके नंबर वाले सेक्शन में यहाँ पे देखो एक डॉलर का ऑप्शन मिलेगा, डॉलर के ऑप्शन में एक छोटा सा एक एरो है, इसको यहाँ पे करेंगे, फिर इसको ये रुपीज वाले पे कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा रुपीज में आ गया, ठीक है। और यहाँ पे हमें ऐसे करके शो कर रहा है। और जो ये जो साइड के जो जीरोस है ना, डेसिमल के बाद जो जीरोस दिख रहे हैं, आप इनको हटा भी सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पे यही आना है। यहाँ पे देखो नंबर के यहाँ पर आपको ये वाले दिखेंगे, इंक्रीज डेसिमल्स के साइड में डिक्रीज डेसिमल्स दिख रहा होगा, डिक्रीज डेसिमल पे क्लिक करो एक एक करके, तो आपको जो डिक्रीज जो डेसिमल्स है ना वो आपके हट जाएंगे, ठीक है। अब इसको देखो, ये जो रुपीज वाला मार्क्स है ना, ये आपके साइड में करके आ रहे हैं, ठीक है, इस साइड आ रहे हैं, इस साइड नहीं आ रहे, मतलब साइड में चिपके हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो अकाउंटिंग में जाकर ये जो करेंसी वाला है ना, करेंसी वाले पे क्लिक कर दो। करेंसी पे क्लिक करने से क्या होता है, वो आपके जो अमाउंट है ना उसके साथ चिपका हुआ था। लेकिन अगर अकाउंटिंग पे रखोगे, अकाउंटिंग वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे अकाउंटिंग पे रखोगे तो रुपीज वाले साइड में आएंगे, लेकिन करेंसी वाले पे कर दोगे तो रुपीज वाले उसके साथ चिपक चिपक के आएंगे। अब यहाँ पे देखो डॉलर का आ गया ना, यहाँ पे हम रुपीज कर देते हैं। यहाँ पे रुक जाओ एक सेकंड, यहाँ से मैं करेंसी पे जाता हूँ। एक सेकंड, यहाँ पे मोड नंबर फॉर्मेट्स पे जाते हैं। जाने के बाद यहाँ से मैं कर देता हूँ, वहां से नहीं हो रहा था, यहाँ से कर देते हैं। अब यहाँ से रुपीज वाला ढूंढ लेते हैं, मिल गया शायद। यहाँ से रुपीज, ये वाला, ठीक है। अब ओके पे क्लिक करते हैं, तो देखो ये हमारा लग गया है, ठीक है। तो हमारा रुपीज तो लग गया, उसके बाद वो चिपक चिपक के भी आ रहा है, ठीक है। ऐसा करके हम अपना प्राइस शो करवा देते हैं।
अब यहाँ पे हम ये वाले जो है ना, ये वाले भी काफी अजीब से लग रहे हैं, तो इनको भी हम सही कर लेते हैं। इन सभी को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है और इन सभी को रुपीज में कर देना है। तो ये सारे में रुपीज में हो गए। और इसके बाद डेसिमल्स के बाद के जीरो हटाने के लिए हम इस पे क्लिक कर देंगे, तो एक जीरो रख लेते हैं। ठीक है, एक जीरो रख लेते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, रख लेते हैं। और इसका जो रुपीज वाला सिंबल है ना, इसको हम साइड की तरफ ही रखेंगे, इसको बीच में रख मतलब चिपकाने की जरूरत नहीं है, इसको हम नॉर्मली ऐसे ही रखेंगे। थोड़ा तो अलग रखे, थोड़ा तो अच्छा लगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको बोल्ड कर देंगे, तो ये थोड़ा बोल्ड हो गया, दिखने में भी अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो ऐसा करके हो सकता है। अब यहाँ पे देखो, अबे और भी हमें एक चीज करनी है, यहाँ पे हमारा खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं इन सभी को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं इन सभी में बॉर्डर्स लगाऊंगा। ठीक है, मैं ऑल बॉर्डर्स पे आता हूँ, इन सभी पे बॉर्डर्स लगा देता हूँ। तो इतना हमने कर लिया। ठीक है, रुपीज वगैरह लगा लिया, इसको बोल्ड कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे और एक कुछ चीजें करनी है, जैसे कि मैं इन सभी को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे आप चीजें देखो कि कुछ कुछ इधर है, कुछ कुछ इधर है, हर एक मतलब इधर उधर हो रखा है। ठीक है, हमारा देखो सीरियल नंबर में नंबर इधर है, नेम ऑफ आइटम्स में नेम ऑफ आइटम्स इधर है। तो इन सभी को मैं क्या करूंगा, मिडिल में कर दूंगा। इन सभी को मैं मिडिल में कर देता हूँ, तो अब देखो थोड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा और नीचे का थोड़ा हम ले लेंगे। ठीक है, लेने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन लेंगे, इस लाइन को हम सिलेक्ट करेंगे, फिर इसको मर्ज एंड अक्रॉस पे क्लिक कर देंगे, मर्ज अक्रॉस पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे हम थैंक्स फॉर विजिटिंग। ठीक है, थैंक्स फॉर विजिटिंग देंगे और इसको हम कर देंगे मिडिल में। दोबारा यहाँ पे क्लिक करते हैं, इस पे यहाँ पे होम पे आएंगे, होम पे आने के बाद इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे। ठीक है, बड़ा करने के बाद इसको बीच में कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे करके हमारा शो हो जाएगा। इस पे थोड़ा ये टी थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, और ये पी थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर विजिटिंग। और यहाँ पे हम सिग्नेचर वगैरह देना चाहे तो उसके लिए भी हम दे सकते हैं, जैसे कि इस जगह को हम सिलेक्ट करेंगे, इसको फिर मर्चेंट सेंटर कर देंगे और यहाँ पे हम करेंगे मर्चेंट सेंटर नहीं, यहाँ पे नीचे आओ, मर्ज मर्ज सेल पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे सिग्नेचर, सिग्नेचर लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिग्नेचर कर सकते हैं। तो मैं इन बॉक्सेस को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक कर लेने के बाद इसको मैं ऑल बॉर्डर्स कर दूंगा। ठीक है, इसको मैंने ऑल बॉर्डर कर दिया। चलो इसको भी हम मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं। तो देखो ये थोड़ा लुक वाइज अच्छा लग रहा है। यहाँ पे सिग्नेचर कर सकते हैं, यहाँ पे थैंक्स फॉर विजिटिंग है, और यहाँ पे हमने जो जो हमारा करना चाहिए था, कैलकुलेशन वगैरह हमने कर लिया, जो हमें लिखना चाहिए था वो भी हमने लिख लिया। अब यहाँ पे अब और एक दिक्कत है। ठीक है, उसको हम समझते हैं। अब यहाँ पे देखो ये तो हमारा हो गया। अब अगर इसे हम कंट्रोल प्लस पी दबाएंगे, मतलब प्रिंट भी तो करना है ना हमें, कंट्रोल प्लस पी दबाएंगे, तो देखो यहाँ पे एक ऐसा करके दिख रहा है, पर अजीब सा दिख रहा है ना, हमें ऐसा करके दिख रहा है। और यहाँ पे हमें कुछ और भी चीज दिख रही है, जैसे कि ये वाले ऊपर वाले, ऊपर के यहाँ पे बॉर्डर लगाना बाकी है, चलो बॉर्डर उसमें भी लगा देंगे। यहाँ पे देखो हमारा जो बिल है ना, वो इस कोने में आ रहा है, एक अजीब तरह से कोने में बन रहा है, मिडिल में नहीं बन रहा। तो इसको हम सेट करेंगे। अब देखो कंट्रोल प्लस जेड करेंगे, मतलब यहाँ से हम नॉर्मल मतलब एस्केप करता हूँ, मैं अपने कीबोर्ड से एस्केप बटन को दबाता हूँ, लेफ्ट के साइड ऊपर की कॉर्नर पे मैं एस्केप दबाता हूँ। तो यहाँ पे देखो, ये देखो आपको एक छोटी सी लाइन दिख रही है यहाँ पे, ये हमारा पेज लेआउट। अब देखो मैं यहाँ से नॉर्मल से देखो नीचे जो हमारा स्टेटस बार है ना, यहाँ पे देखो मैं इस वाले पे क्लिक करता हूँ, तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आपका जो पेज है ना वो ऐसे करके बना हुआ है। ठीक है, तो हमारा जो पेज है ना वो लास्ट तक यहाँ पे आया नहीं है, यहाँ पे लास्ट तक आया नहीं है, और यहाँ पे भी कुछ कॉलम्स है और रोज तो बहुत सारे हैं हमारे। अब इसको हमें क्या करना है, इसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। अब देखो हम क्या करेंगे, इन पूरे मैं टेबल को सिलेक्ट करता हूँ जो हमारा पूरा इनवॉइस है। करने के बाद मैं अपने डेटा टैब में जाता हूँ, डेटा नहीं, पेज लेआउट टैब में जाता हूँ। पेज लेआउट टैब में जाने के बाद यहाँ पे जो हमारा स्केल है ना, स्केल टू फिट वाला ऑप्शन है, स्केल टू फिट वाले पे क्लिक कर दूंगा। तो देखो हमारा जो है ना वो एक शीट में फिट हो जाएगा। ठीक है, एक पेज के अंदर पूरा आ गया। अब यहाँ से और एक चीज हमें सेट करना है, वो है हमारा मार्जिन। इसको हम नैरो पे कर देंगे। नैरो पे करने से हमारा और थोड़ा हमारा स्पेस बच गया है, तो उसको भी हम ऊपर ऊपर करके इसको भी हम बंद कर लेंगे। ठीक है, इसको हमने बंद कर लिया। तो यहाँ पे अब ये हमारा थोड़ा मिडिल में आ गया है। ठीक है, अब हम कंट्रोल प्लस पी करेंगे। ठीक है, कंट्रोल प्लस पी करेंगे, तो देखो हमारा ये थोड़ा बड़ा भी हो गया, और हमारे पेज के मतलब ज्यादा एक्यूरेट तो नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा बहुत हमारा ठीक हो गया। ठीक है, अब हम एस्केप करेंगे और इस पूरे को हम बॉर्डर लगा देंगे। अब हम नॉर्मल में जाते हैं, नॉर्मल में यहाँ पे जाते हैं। ठीक है, जाने के बाद यहाँ पे इस वाले इन तीनों को लेकर हम यहाँ पे कर देंगे, होम टैब में जाकर
इस पे हम लगा देंगे बॉर्डर्स। हमने बॉर्डर लगा दिया, ठीक है। अब थोड़ा अच्छा दिखेगा। आप यहाँ पे देखो, ये जो लाइन्स है ना, ये जो लाइन्स है हमारी, ये तो हमें यहाँ पे दिख रही है। अब मैं मान लो इन लाइन्स को मैं अगर बंद कर दूं, ठीक है, इन लाइन्स को अगर मैं बंद कर दूं, इन सभी को मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ बॉर्डर्स पे, और मैं नो बॉर्डर्स पे क्लिक कर देता हूँ। नो बॉर्डर्स पे मैंने क्लिक कर दिया। अब अगर मैं कंट्रोल+P दबाऊंगा तो देखो यहाँ पे हमें ऐसे करके शो करेगा, ठीक है। यहाँ पे हमें ऐसे करके शो करेगा, लेकिन इसमें भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है। इसमें भी आपको क्लियर नहीं, समझ नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप हटाना चाहो तो आप हटा सकते हो, ठीक है। बॉर्डर को नहीं करोगे तो बॉर्डर हट जाएगा। अब मैं एस्केप करता हूँ। और अगर आपको मान लो आपको यहाँ पे कोई बॉर्डर नहीं दिख रहा, आपको यहाँ पे आपको बॉर्डर नहीं लगाना, आपको बॉर्डर लगाना है जहाँ प्रिंट होगा वहां पे बॉर्डर लगाना है। तो पेज लेआउट पे जाओगे और यहाँ पे देखो शीट ऑप्शन से दिखेगा। शीट ऑप्शंस में जो ग्रिड लाइंस है ना, शीट ऑप्शंस में जो ग्रिड लाइंस है, ग्रिड लाइंस में इस प्रिंट वाले पे भी टिक कर दो। इसके बाद आप कंट्रोल+P दबाओ तो देखो यहाँ पे आपको दिखेगा ग्रिड लाइन, लेकिन वहां पे नहीं दिख रहा था। तो ये भी काफी अच्छा लग रहा है, उस बॉर्डर के मुकाबले ये बॉर्डर थोड़ा हल्का दिख रहा है, लेकिन अच्छा लग रहा है। तो आप ये भी ऑन करके रख सकते हो, ये भी आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप अपना एक बिल इनवॉइस बना सकते हो। तो ऐसे करके आप अपना एक बिल इनवॉइस बना सकते हो। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। थैंक यू।